जेंट्री कैसी आ रही है, क्राउड कैसा आ रहा है, लड़कियां कैसी आ रही हैं। वाइग्रा कंज्यूम करके जिम में हो और आपका इरेक्शन ऐसे ही स्ट्रांग है तो आप वैसे ही जो क्राउड देखने जा रहे हैं, वर्कआउट करने नहीं जा रहे हैं, वो इसको कंज्यूम करके अगर जिम में जाएंगे तो उनका मन वैसे भी नहीं लगेगा, वो कुछ और वर्कआउट तो नहीं करेंगे लेकिन वहां कुछ और जरूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष शुक्ला और आप देख रहे हैं सुभाष शुक्ला फिटनेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लोग वाइग्रा बहुत यूज कर रहे हैं जिम में, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि वाइग्रा आखिर होता क्या है और क्यों बॉडी बिल्डर्स उसको जिम में यूज कर रहे हैं। तो वाइग्रा बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और वाइग्रा जब आप कंज्यूम करते हो तो बॉडी का ब्लड फ्लो पेनिस की तरफ इंक्रीज हो जाता है, जिससे मतलब इसी से ईडी का ट्रीटमेंट होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिकली बस वाइग्रा का यही एक काम होता है जो कि लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अब ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो लोगों को लगता है कि अगर हम प्री वर्कआउट के पहले कंज्यूम करेंगे तो जिस पार्ट को हम ट्रेन करेंगे उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और बहुत अच्छा पंप आएगा, जो कि बहुत हद तक गलत है। कोई भी ऐसी प्रूवन स्टडी नहीं पाई गई है कि आप वाइग्रा को बॉडी बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। तो 2006 में एक रिसर्च हुई जिसमें कुछ साइक्लिस्ट लिए गए जिनको वाइग्रा दी गई, और उसमें दो तरीके के साइक्लिस्ट थे, जो ग्राउंड लेवल पे साइकिलिंग करते थे एंड जो बहुत हाइट पे साइकिलिंग करते थे, 10,000 12,000 फीट की हाइट पे साइकिलिंग करते थे। तो ये देखा गया कि जो ग्राउंड लेवल पे साइकिलिंग करते थे उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस, मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं पाए गए वाइग्रा के। बट जो 10,000 12,000 की हाइट पे करते थे, जहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, उनमें वाइग्रा के इफेक्ट देखे गए। इफेक्ट क्या देखे गए कि बस उसका एक इफेक्ट ये देखा गया कि वाइग्रा जब आप कंज्यूम करके बहुत हाइट पे कोई अगर ट्रेनिंग करते हो तो वो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इसके कोई इफेक्ट नहीं देखेगा। बस एक ये इफेक्ट देखा गया, अगर आप वाइग्रा लेके ट्रेनिंग करते हो और आपकी ऑक्सीजन लेवल, मतलब अगर आपकी बहुत हाइट पे, मतलब 10,000 फीट 12,000 फीट की हाइट पे अगर जिम है, तब अगर आप वाइग्रा कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपके लिए फायदेमंद है। अदरवाइज ग्राउंड पे अगर आपका जिम है, अगर धरती पे जिम है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और तो वाइग्रा के ये रिसर्च में पाया गया था। एक रिसर्च ये भी हुई थी, जब आप वाइग्रा कंज्यूम करते हो तो वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। तो ये भी एक मतलब इस रिसर्च को सिरे से खारिज कर दिया गया। तो ये रिसर्च का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, तो ना ही कोई प्रूवन रिसर्च थी, तो इस रिसर्च को भी खारिज कर दिया गया। क्यों बॉडी बिल्डर्स क्यों वाइग्रा कंज्यूम कर रहे हैं? बॉडी बिल्डर्स वाइग्रा इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो ड्यूरिंग साइकिल जब वो स्टेरॉइड ले रहे होते हैं और उस टाइम अगर वो वाइग्रा को कंज्यूम करेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उससे जो वो स्टेरॉइड ले रहे हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, उनकी मसल तक पहुंचेगा, जिससे वो ज्यादा गेन कर पाएंगे। तो इसलिए बॉडी बिल्डर ज्यादातर स्टेरॉइड को लेते हैं। एंड सेकेंड एंड बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि जब बॉडी बिल्डर बहुत हाई डोजेस पे होते हैं स्टेरॉइड की साइकिल पे, तो इम्पोटेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स मतलब इम्पोटेंट हो भी जाते हैं। तो जब वो बहुत हाई डोज की साइकिल पे होते हैं, बहुत, अगर आप मॉडरेट डोज पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप बहुत हाई डोज पे हो साइकिल पे, तो इम्पोटेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए भी बॉडी बिल्डर्स वाइग्रा को यूज करते हैं, जिससे उनको इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बॉडी बिल्डर्स वाइग्रा यूज करते हैं। एक बात यहाँ पे मैं बहुत क्लियर कर दूं कि एफडीए एफडीए वाइग्रा को केवल और केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में ही प्रिस्क्राइब करता है। अदरवाइज वाइग्रा को वो एफडीए किसी भी चीज में अप्रूव नहीं करता है। तो अगर आपको ईडी की दिक्कत है तो आप वाइग्रा लो, अदरवाइज आप बॉडी बिल्डिंग और पंप के लिए मतलब वाइग्रा को मत लो। एफडीए इसको अप्रूव नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी। एंड अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, कि वाइग्रा लेने से क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो जिम में आजकल आप अक्सर देख रहे हो कि लोग इक्विपमेंट में नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं, वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि जेंट्री कैसी आ रही है, जेंट्री कैसी आ रही है, क्राउड कैसा आ रहा है, लड़कियां कैसी आ रही है। जब आप वाइग्रा कंज्यूम करके वर्कआउट करने जाओगे तो आपका इरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इसका असर रहता है 4 से 6 घंटे तक। और अगर आप वाइग्रा कंज्यूम करके जिम में हो और आपका इरेक्शन ऐसे ही स्ट्रांग है, तो आप वैसे ही जो क्राउड देखने जा रहे हैं, वर्कआउट करने नहीं जा रहे हैं, वो इसको कंज्यूम करके अगर जिम में जाएंगे तो उनका मन वैसे भी नहीं लगेगा, वो कुछ और वर्कआउट तो नहीं करेंगे लेकिन वहां कुछ और जरूर कर देंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप वाइग्रा लेके जिम ना जाए, क्योंकि आपका उस टाइम पे इरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, तो आप वर्कआउट के अलावा कुछ और जरूर कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज कि वाइग्रा जब आप लेते हो तो ब्लड फ्लो आपका बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो वाइग्रा लेके कभी भी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मत करिएगा। और अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वाइग्रा लेके करते हो तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये थी वाइग्रा के ऊपर मेरी वीडियो, और पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और कोशिश करिएगा जो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि वाइग्रा प्री वर्कआउट लें कि नहीं, तो उनको मना करिए कि नहीं, प्री वर्कआउट आप वाइग्रा मत लीजिए। बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, उनके बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, बट अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है तो उसको प्लीज मना करिए। और तो ये थी वीडियो हमारी वाइग्रा के ऊपर, और पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, अपना प्यार देते रहिए, और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो के लिए सुभाष शुक्ला फिटनेस को फॉलो करिए। जय हिंद।